हाँ भाई पंच पटेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। चलो अब अपन अपना जो अगला पार्ट बचा है, जहाँ से प्रश्न आने के पूरे चांसेस रहते हैं, हार्ट की जो क्रिया विधि है या हार्ट की जो स्ट्रक्चर है, हृदय के बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है ना, दुनिया इसी पे चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बारे में बेचारे के बहुत सारी गलत फहमियाँ भी फैला रखी हैं। सारे लोग ये बोलते हैं कि जितना भी जो अपन सुनते आ रहे हैं, इश्क, प्यार, मोहब्बत, इबादत, चाहत, है ना, ये सारी चीज़ों के लिए ये जिम्मेदार है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। इस बेचारे को यूं ही फालतू में बदनाम कर रखा है। इसका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। इसका केवल और केवल एक ही काम है कि हमारे शरीर के अंदर ये प्रत्येक सेल तक ब्लड को पंप करता है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को मज़े के तौर पर अपन पढ़ेंगे, लेकिन गलत फहमी भी यहाँ से दूर करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अपन यहाँ से जब इसको पढ़ेंगे तो अभी ऐसा दिख रहा है लोगों ने तो बेचारे की इसकी स्ट्रक्चर ही बिगाड़ दी है। ऐसा दिल बनाते हैं जैसे कि अपन देखें, देखो बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं इसका। चलो देखो सर, ऐसा बनाते हैं बढ़िया रूपड़ा, है ना, और उसको बना के यूं ऐसे उसमें तीर और मार देते हैं, है ना। तो उन चीज़ों को अपन को समझना है कि इसका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अभी मैंने बोला कि इस वाले वर्ड से इसका कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक। इसके अंदर जो आता है वो लव आता है, तो वो अपन पढ़ेंगे। ये अलग होता है और ये वाला अलग होता है ना। तो इसको यूं ही जो क्या बोलते हैं इमोशनली बता दिया गया है, जबकि इसका केवल एक ही काम है कि हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक कोशिका तक क्या पहुंचाता है, रक्त पहुंचाता है। तो अपन हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए साहब, लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तस्वीर छुपा रखी है। अरे तस्वीर छुपाने का काम इसका है ही नहीं, इसका काम केवल रक्त छुपाने का है। ये रक्त को भाई इधर से उधर पंप करता रहता है। इसके बारे में काफ़ी भ्रांतियां जो फैला रखी उनको क्लियर करो पहले तो। चल, तो अपन पढ़ेंगे हार्ट, ठीक है। हार्ट बोले तो हृदय, है ना। और अपने यूँ कहें, यूँ तो देखेंगे, लेकिन अपन मानव हृदय की बात कर रहे हैं, ठीक है। मानव हृदय के बारे में कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है, वो चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र अपन ने स्टार्ट किया था, उसके लास्ट उस तक पहुंच चुके हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जिस साइंस की ब्रांच के अंदर किया जाता है, उसको एंजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। मैंने आपको ये बताया भी था। उसी के अंदर अगर हार्ट की बात करें कि स्टडी ऑफ हार्ट, तो कार्डियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अगर ब्लड की बात करें कि स्टडी ऑफ ब्लड, तो हेमेटोलॉजी बोलते हैं। अपन ने इन चीज़ों पे बात कर ली है, फिर भी चलो एक पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से कि रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन या स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आपको नाम याद रखना है एंजियोलॉजी। कौन सी लॉजी साहब? एंजियोलॉजी, है ना, ये याद रखना है आपको। दूसरी अपन बात करें कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हृदय का जो अध्ययन किया जाता है या स्टडी की जाती है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। और जो हार्ट रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोल देते हैं। तो साइंस में ये वर्ड चलते हैं, जो वर्ड जिससे संबंधित है उसका अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ लॉजी लगा देते हैं, ठीक है। और कोई उससे संबंधित विशेषज्ञ है तो उसको लॉजिस्ट, तो कार्डियोलॉजिस्ट बोल देंगे, ठीक है। अब अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है साहब, कि जो मानव का हृदय होता है, देखो प्रत्येक पॉइंट आप ये मान के चलिए कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है अपने किसके लिए? एग्जाम के लिए।
मैं आप लोगों का 1 मिनट भी फालतू टाइम वेस्ट नहीं कराता हूँ। जो भी चीज़ें हैं क्लियरली अपन देखते चलते हैं। इससे पहले ब्लड ग्रुप वाले आपको अभी बताए थे, पर आप लोग ऐसे कंजूस हो, कमेंट नहीं करते हो। कमेंट नहीं करो कोई बात नहीं, लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हो। तो थोड़ा बहुत अगर आप हौसला बढ़ाओगे तो आपको अच्छा कंटेंट में उपलब्ध कराऊंगा। और अपना जो YouTube चैनल है, यूँ कह सकते हैं नया मान सकते हो इस अध्ययन धाम को, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस दिन ये रेगुलर क्लास वाला जो पैटर्न है हमारा सेट हो जाएगा तो मैं आपको वास्तव में सभी क्लासें उपलब्ध कराऊंगा। अभी मेरी बहुत सारी समस्याएं हैं, आपको बता नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि इसीलिए रेगुलर जो क्लासें हैं वो अपलोड नहीं हो पाती हैं। फिर भी कोशिश करेंगे अपन। तो देखो, मानव का जो हार्ट है ना, इसके बारे में एक शब्द पूछा जाता है कि किस प्रकार का है, तो आपको ध्यान रखना है मायोजेनिक है। कैसा है बताओ? मायोजेनिक, ठीक है। कैसा है? मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो हृदय है वो किसका बना होता है बताओ? पेशियों से निर्मित। किससे निर्मित है साहब? पेशियों से निर्मित है। पेशियों से क्या है? निर्मित है। ये पॉइंट बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो हृदय है या हार्ट है वो किस प्रकार का है। तो वो कैसा है बताओ? पेशियों से निर्मित है। तो इसको किस नाम से भी जानते हैं कि कैसा है ये बताओ? मायोजेनिक। ये कथन के रूप में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अब वो अलग बात है कि कुछ लोग बोलते हैं भाई कि फलाने का हार्ट तो वो तो बहुत हार्ड हृदय वाला है। अरे हार्ड कैसे हो सकता है? कोई हड्डियों से थोड़ी बना है। फालतू बदनाम करते हैं लोग। वो हार्ड जो हार्ट है वो वास्तव में हार्ड होता ही नहीं है। सभी का किससे मिलकर बना है? पेशियों से। फिर लोग बदनाम करते हैं उसने तो ये कर दिया, वो तो बहुत कठोर हृदय का आदमी है, किसी पे दया करता ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि दया का इस हार्ट से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है ना। फिर भी चलो मान लिया, तो ये हार्ड थोड़ी होता है, कठोर हो ही नहीं सकता। ये बेचारा तो बहुत ज़्यादा क्या होता है बताओ? सॉफ्ट होता है। क्या होता है? सॉफ्ट। तो ये इसके ऊपर जो बदनामी कर रखी है आप लोगों ने, पहले तो उस गलत फहमी को दूर करो, जिससे कि पढ़ने में क्या रहे? आसानी रहे, है ना। तो ये जो उल्लू बनाते रहते हैं तीर का निशान आर पार करके, तो वो चीज़ों से अपन को क्या रहना है? सावधान रहना है। एग्जाम में ये चीज़ें आने वाली नहीं है, ठीक है। चलो, किससे निर्मित है? पेशियों से। अच्छा, एक चीज़ और याद रख लेना यहाँ पर कि जो कीट होते हैं, ठीक है, कीटों का जो हार्ट होता है इसको भी आप ध्यान रख लेना, न्यूरोजेनिक होता है साहब। कैसा होता है? न्यूरोजेनिक। कहने का मतलब उनका न्यूरॉन से बना होता है, तो मस्तिष्क की तरह अपन कैसे मस्तिष्क से कंट्रोल हो जाता है। ये इसके अंदर अपन अभी पढ़ेंगे कि एक पेस मेकर होता है, ऐसे नोड जैसे बोलते हैं, वहाँ से जो हार्ट बीट है वो स्टार्ट होती है, धड़कन, ठीक है। तो ये आई होप कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। किसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं? हृदय के बारे में। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किस में करते हैं? एंजियोलॉजी में करते हैं, ठीक है। किस में करते हैं? एंजियोलॉजी में। एंजॉय से पढ़ो। हृदय का अध्ययन स्टडी ऑफ हार्ट तो कार्डियोलॉजी में करते हैं। अगर कोई डॉक्टर है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएगा। मानव का जो हृदय होता है वो वास्तव में मायोजेनिक प्रकृति का होता है, या किससे मिलकर बना होता है बताओ? पेशियों से। अब वो भी पढ़ेंगे, अरेखित पेशियाँ कैसे क्या है, ठीक है ना। अनैच्छिक रेखित वो पढ़ेंगे। कीटों का जो हार्ट है वो कैसा होता है बताओ? न्यूरोजेनिक होता है। तो ये भी याद रख लेना, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कीटों का जो हार्ट है वो कैसा है? न्यूरोजेनिक है कि मायोजेनिक है। तो अपने बारे में ये बात आपको क्या रखनी है? याद। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो, अब देखो साहब, अगला पॉइंट क्या हो सकता है? अगला पॉइंट आपका ये है कि जो
हमारा हार्ट होता है, हार्ट की जो उत्पत्ति है, हार्ट की क्या है उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ हार्ट, वो भ्रूण के मीजोडर्म से होती है। किससे होती है बताओ? मीजोडर्म से। किससे होती है? मीजोडर्म से। ये पॉइंट भी आपको बराबर क्या रखना है याद। देखो 3 पॉइंट होते हैं, मतलब एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो भ्रूण की जो मीजोडर्म परत होती है उससे हार्ट की क्या होती है उत्पत्ति होती है। और क्या हो सकता है भाई साहब, आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा हार्ट है वो वक्ष गुहा में, थोरेसिक बोल सकते हैं, ठीक है, थोरेसिक रीजन में, वक्ष गुहा में लेफ्ट साइड में होता है। कहाँ पर होता है बताओ? लेफ्ट साइड में, या क्या बोलते हैं बाएं भाग। कहाँ पर होता है? बाएं भाग में। अगली बात देखो, जो हार्ट है उसके बारे में आपको और कौन सी बात याद रखनी है? चलो आपका ही बना देता हूँ रूपवाड़ा, ठीक है, ऐसा ही बना देते हैं, कोई बात नहीं। इसके अंदर अपन देखें तो देखो 2, हाँ कुछ लोग खुश हो रहे होंगे इसको देख के, है ना। पहली बात ऐसा होता ही नहीं है, पर जबरदस्ती अपन ने बना रखा है ना, लाइक का। तो ये इतनी शेप होती है बस, उसके अलावा अभी आपने ओरिजिनल डायग्राम देखा था, ये आंतड़े ओजड़े इधर उधर लाइनें पाइपलाइन डली रहती हैं, पर अपन ने तो इसको बढ़िया रूपाड़ा बना दिया है सुविधा के लिए, तो वो चीज़ अलग है ना। भावनाओं का ध्यान रख रहा हूँ तुम्हारी का। इसके अंदर देखें तो देखो मैंने 2 लेयर बनाई है। कितनी लेयर बनाई है बताओ? 2। तो आपको ध्यान रखना है कि हृदय के ऊपर दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है, इसको बोला जाता है पेरिकार्डियम। ये ध्यान रखना आपको, पेरिकार्डियम, ठीक है। क्या बोलते हैं बताओ? पेरिकार्डियम, दोहरी झिल्ली। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई हु हल्ला नहीं है, तसल्ली से पढ़ेंगे। मेरे को कोई ये ख्वाहिश नहीं है कि तुम लोगों से मैं पूरे दिन मतलब यही रिक्वेस्ट करता रहूं कि भाई लायक तुमको अच्छा लगे तो पढ़ो, कोई तकलीफ नहीं, नहीं अच्छा लगे तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिसको वास्तव में पढ़ना है तो मेरे सारे सीरियल से जो वीडियो आएंगे आप देखना, आपको साइंस के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं भाई, और तो क्या कर सकते हैं। देखो अब देखना यहाँ पे, ये जो तरल पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है, इसको बोला जाता है पेरिकार्डियल। देखो साइंस में एक जैसे इसी से बनेगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है, या अपन यूँ कह सकते हैं तरल। अब ये दोहरी परत पाई जाती है इसके ऊपर, और इसके अंदर क्या होता है बताओ? तरल पदार्थ भरा रहता है जो हृदय की चोट से क्या करता है बताओ? रक्षा करता है। चोट से क्या करता है? रक्षा करता है, अपन यूँ कह सकते हैं। चोट से क्या करता है? रक्षा करता है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इसमें है ना, इसकी बात कर रहे हैं अपन, किसकी बताओ? हार्ट की। तो बाहरी जो परत है वो कौन सी है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की अपन जब बात करें तो इसके दोहरी झिल्ली के अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। अब यहाँ भी इसको जब अपन देखें, हार्ट को काटते हैं तो इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं बताओ? 3। और 3 जो लेयर होती हैं उनको आपको ध्यान रखना है। एक कौन सी होती है? एक्टो। दूसरी कौन सी होती है बताओ? मीजोकार्डियम। और अंदर वाली कौन सी होती है? एंडोकार्डियम। एक्टोकार्डियम, मीजोकार्डियम, एक्टोकार्डियम, मीजोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है। 3 प्रकार की जो परत हैं किसके अंदर होती हैं? हार्ट के अंदर। अब तुम इनमें कंफ्यूज मत होना। सबसे बाहरी जो दोहरी झिल्ली है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, जबकि इसके अंदर जो स्तर हैं वो 3 हैं, एक्टोकार्डियम, मीजोकार्डियम मध्य वाला और एंडोकार्डियम, ठीक है। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो वास्तव में भ्रूण के किससे हुई है बताओ? एम्ब्रियो के। भ्रूण के कौन से स्तर से हुई है?
मीजोडर्म से। किससे हुई है बताओ? मीजोडर्म से। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है। चलो, हाँ, बढ़े आगे सब। चलो देखो, और क्या पॉइंट अपने को याद रखने हैं। जो हार्ट है, हार्ट की अपन बात करें तो मानव का जो हृदय है तो बंद मुट्ठी की आकृति का होता है। वैसे देखा जाए तो आकृति की जब बात करते हैं तो कैसा होता है बताओ? बंद मुट्ठी की आकृति का। बंद मुट्ठी की आकृति का होता है। एक तो इस क्लास में कोई बैठा हो तो मजा आए, या कैमरे पे लाइव हो तो तुमसे कुछ पंचायती करें। कोई है नहीं, है खाली खाली कमरा, कुर्सियां भी ऐसा लगता है कि तो आधा समस्या ये भी आती है ना रिकॉर्डेड क्लास में। फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आप जब इस क्लास को देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी बातें। तो देखो, जैसे मुट्ठी को अपन बंद कर दें तो इस तरीके का जो शेप होती है वो किसकी होती है बताओ? हार्ट की होती है, ठीक है, हार्ट की होती है। अब बात आ रही है साहब कि जो हार्ट है इसके रंग की बात करें, ठीक है, हार्ट के किसकी बात करें? हार्ट के रंग की अपन जब बात करते हैं तो कैसे रंग का होता है बताओ? गुलाबी रंग का होता है, ठीक है। अब वो इंस्टा और फेसबुक व्हाट्सएप पे ब्लू कलर का हार्ट है ना, येलो, ना जाने कौन कौन से रेड के अलावा और भी है, तो उनको अपन नहीं देख के आपको ध्यान रखना है कैसे रंग का होता है बताओ? गुलाबी रंग का, है ना। चलो, कुछ लोगों का तो धक धक कर रहा होगा अभी से, चलो धक धक भी देख लेंगे। अब बात करते हैं कि जो मानव का हृदय है, मानव का हृदय है या हार्ट है, वो लगभग 300 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है बताओ? 300 ग्राम का। इसमें भी फिर और याद रखना है आपको कि मेल का तो कितने ग्राम का हो गया बताओ? 300 ग्राम का। और फीमेल का कितना हो गया? 250 ग्राम का, है ना। तो अब देखो, फिर बोलते हैं फलाना तो बहुत बड़े दिल वाला आदमी है। अरे बड़ा दिल कहाँ से हो सकता है? एक बात बताओ, बड़ा दिल कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। केवल वो कितने का होगा बताओ? 300 ग्राम का होगा। 300 ग्राम से कौन सा तुम 800 ग्राम का दिल लेके घूम रहे हो क्या? कुल मिला के जो हार्ट है वो हाईएस्ट कितना है? 300 ग्राम के आसपास है। मान लिया पॉइंट में ऊपर नीचे हो सकता है। और फिर महिलाओं का बोलते हैं महिलाएं तो बड़े दिल वाली होती हैं, वैसे ही कम होता है 50 ग्राम। तो देख लो तुम, 300 ज़्यादा है। आदमी का कलेजा बड़ा होता है, आप कलेजा बोल देते हैं। कलेजा वास्तव में देखा जाए तो यकृत को बोलते हैं। तो यकृत तो सबका थैलेंडोमा है, फैलता रहता है, जितना खाओगे बढ़ता चला जाता है, फिर बाद में अपनी शेप में आ जाता है। तो जो कहावतें हैं उन्होंने और इनको बदनाम कर रखा है, इतना उसका तो बहुत बड़ा दिल है। अरे बड़े दिल का कोई मैटर ही नहीं है। दिल को किसी से कोई लेना देना है ही नहीं इस बेचारे को। इसको केवल और केवल एक ही चीज़ से मतलब है, ब्लड से, ठीक है। ये इसकी सप्लाई करता है और इसको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो मानव का जो हार्ट है वो कितने ग्राम का है बताओ? 300 ग्राम का, है ना। कुछ बोलते हैं तेरे दिल में जगह, मतलब मेरे दिल में उसकी तस्वीर है। अगर तस्वीर किसी की इसमें अंदर चली गई ना तो अपनी दीवार पे टंगने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं तस्वीर। इसलिए इसमें तो किसी को ठूसना ही नहीं है। अगर इसमें अंदर ले आए तो लोग तुम्हारे तिये की बैठक में
गरम पूड़ी सब्जियां ठूसेंगे, दूर रहना है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ये डिस्टर्ब हुआ काम खत्म, ऊपर जाना ही है। तो आपको ध्यान रखना है, इससे कोई छेड़खानी करनी नहीं है, क्योंकि इस भाई का एक ही काम है, क्या बताओ, ब्लड को धक्का देना, ठीक है, ब्लड को क्या करना, पंप करना। तो ये ध्यान रखना आप। चलो अब बात करते हैं साहब हार्ट की धड़कन, यूं कह सकते हैं, है ना। तो इसको अपन ऐसे देख लेते हैं, स्वस्थ व्यक्ति की धड़कन कितनी होती है, सब लोग जानते हैं, 72 प्रति मिनट, ठीक है। कितनी होती है, 72 प्रति मिनट। तो एक व्यक्ति का जो हृदय है वो 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है, 72 बार, ठीक है। अब वो चीज़ अलग है कि फलाने का हृदय फलानी को देख के और जोर जोर से धड़कने लग जाए, तो वो वैसे भी नहीं है, किसी को देख के नहीं। एक ग्रंथि होती है एड्रिनल ग्रंथि, वो ज़्यादा जब अपन भय में होते हैं या किसी को देख के अचंभित होते हैं तो अपने आप हार्ट बीट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बढ़ाती तो वो एड्रिनल ग्रंथि है, लेकिन किसी को देख के बढ़ रही है यूँ बोल ही देते हैं, है ना। तो वो चीज़ अलग है। सामान्यतः कितनी है बताओ, 72। और धक धक और हो रही है ज़्यादा, तो कोई परिस्थिति रही होगी जिससे कौन सी ग्रंथि एक्टिव हो जाती है, एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। किसी के नाम से धड़कने लग जाता है ना। तो वो चीज़ें तो भाई मामला सेट कर रखा है तुमने, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी मान लेते हैं कि हाँ ऐसा होता होगा भाई, जबकि ऐसा साइंस नहीं मानती। साइंस सीधा बोलती है भाई हृदय की धड़कन का किसी के आने जाने से कोई लेना देना नहीं है। हाँ अगर है तो एड्रिनल ग्रंथि का है, और वो इसको फिर क्या करती है, कंट्रोल करती है। चलो भाई, बाल्यावस्था में धड़कन कितनी होती है, तो बाल्यावस्था में आपको याद रखना है 100 प्रति मिनट, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर यूं पूछ लिया जाए कि जो शिशु होता है, शिशु का मतलब अभी अभी पैदा हुआ है वो, तो शिशु में धड़कन कितनी होगी, तो आपको ध्यान रखना है 120 से 140 तक हो सकती है, क्या बताओ, प्रति मिनट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा और क्या याद रखना है आपको, कि सर्वाधिक देखा जाए मैमिलियंस में, ठीक है, तो छछूंदर का नाम सुना है, ठीक है, छछूंदर शुरू बोलते हैं इसको। ये 800 बार धड़कता है, कितने मिनट में बताओ, 1 मिनट में। और सबसे कम अगर बात करें तो मैमेलियंस में ही आती है, कौन बताओ, 25 बार लिख सकते हैं। अरे आ जा रे तेरी, तो 25 प्रति मिनट, और वो भी किसके अंदर बताओ, चलो ये आगे लिख दिया मैंने, उसका नाम लिख देते हैं, किसमें, ब्लू व्हेल में, ब्लू व्हेल मछली में। अब देखो ब्लू व्हेल मछली है कि नहीं है, ये लेवल फर्स्ट जैसों में पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ब्लू व्हेल वैसे है मछली, लेकिन इसको स्तनधारी वर्ग में रखा गया, तो ये मछली नहीं मानी जाती है। ये कितनी बार बताओ, 25 प्रति मिनट। तो ये डाटा भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भाई हार्ट की धड़कन के बारे में अगर बात करें तो स्वस्थ व्यक्ति की धड़कन कितनी है बताओ, 72 प्रति मिनट। बाल्यावस्था में धड़कन की बात करें तो 100 प्रति मिनट, और शिशु की बात करें तो कितनी है बताओ, 120 से 140 प्रति मिनट। सर्वाधिक छछूंदर में
कितनी 800, और सबसे कम किस में है, ब्लू व्हेल मछली में 25 प्रति मिनट। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना, काफ़ी मतलब कई बार इनको पूछ लिया जाता है, तो आपको बराबर पता होना चाहिए। ठीक है साहब, अरे चाहता क्या है भाई ये बोर्ड, पहले ही बढ़िया था। हाँ चलो, चलो अब देखो, आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। सारे लोग जानते हैं कि अपन जब हार्ट पढ़ रहे हैं तो इसके चैम्बरों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बताओ, चैम्बर की। कहने का मतलब इसमें अपना जो हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठ होते हैं या कमरे होते हैं, आप तो सीधी देसी भाषा में तो 4 कमरे होते हैं। मानव के हृदय में कितने कमरे होते हैं, 4, 2 एक जैसे और 2 एक जैसे, 2 आलिंद और 2 निलय। ठीक है ना। अब ये जो चैम्बर होते हैं, इसको जब जो अपन पढ़ते हैं, मान के चलो परम की जिसकी बात करते हैं अपन, पीसीज वर्ग है, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऊपर वाले 2 आलिंद और नीचे वाले क्या होते हैं बताओ, निलय। जब इनकी अपन बात करें सभी के अंदर, तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि इन चैम्बरों के आधार पर सबसे पहले देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा अपने आप में, PARA और M। ठीक है, अब यहां देखें अपन, P का मतलब क्या है बताओ, पीसीज वर्ग। कौन सा वर्ग है बताओ, पीसीज वर्ग, ध्यान रखना है। और इसका मतलब है एम्फीबिया। कौन सा बिया, एम्फीबिया या ओवेचर। और इसका मतलब क्या है बताओ, रेप्टिलिया। क्या है बताओ, रेप्टिलिया। और इसका मतलब क्या है आपका, एवीज। क्या है, एवीज वर्ग। और इसका मतलब क्या है बताओ, मैमेलिया। तो आप सभी को पता है कि इसको अपन पीसीज में मछलियाँ आती हैं, पीसीज में क्या आती हैं, मछलियाँ आती हैं। एम्फीबिया को और उभयचर भी बोलते हैं, रेप्टिलिया को सरीसृप बोलते हैं, एवीज को पक्षी वर्ग बोल देते हैं। तो जैसे इसका और भी अपन नाम बात करें तो इसको और क्या बोलेंगे बताओ, उभयचर। क्या बोलेंगे, उभयचर। ठीक है, और इसको क्या बोल देंगे, सरीसृप वर्ग, सरीसृप। ठीक है, सर्प वगैरह रेंगने वाले। और इसमें क्या आते हैं बताओ, सभी पक्षी आ जाते हैं। और इसमें कौन आ जाते हैं बताओ, स्तनधारी, जैसे कि मानव है, ये सभी भैंस, डोबा, डोभी, बकरी, गाय, ये सब आ जाएंगी। और इसमें क्या आ जाएगी बताओ, आपकी मछली आ जाएंगी। ठीक है, अब इनके अंदर जो हार्ट पाए जाते हैं तो उसको अपन देखें तो सभी में अलग अलग तरीके से होते हैं। यहाँ देखें तो देखो, एक आलिंद होता है, क्या होता है, एक आलिंद, और एक क्या होता है, निलय। इसको बता दूंगा मैं अभी। और यहाँ देखा जाए इस वाले के अंदर, तो देखो इसमें क्या होता है, 2 आलिंद और एक क्या होता है आपका, निलय। ठीक है, एक क्या होता है, निलय। इधर देखें तो यहाँ भी यही कंडीशन है, 2 आलिंद और एक क्या होता है बताओ, निलय होता है। अब जब पक्षी पे आते हैं तो आपको ध्यान रखना है, 2 आलिंद और 2 आपके क्या हो गए बताओ, निलय। ठीक है, 2 क्या हो गए, निलय। लो भाई, इसको भी हिंदी में लिख दूं, 1। ठीक है, इधर चलेगा। और इधर भी क्या होगा बताओ, 2 आलिंद और 2 क्या होंगे, निलय। तो पहले तो सुनो साहब, आप, मेरा कहने का मतलब यह है कि पीसीज वर्ग के अंदर केवल 2 कमरे होते हैं, एक तो आलिंद होता है और दूसरा क्या होता है, निलय। कोई बात नहीं, जैसे ही इससे और विकसित हुए तो उनके अंदर 2 आलिंद और एक क्या बन गया, निलय। तो आलिंद पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 आलिंद हो गए और एक क्या हो गया, निलय। लेकिन ये पूर्ण विकसित नहीं है। फिर रेप्टिलिया के अंदर 2 आलिंद और क्या हो गए, एक निलय। तो ये दोनों सेम सेम है।
दो आलिंद और एक क्या है, निलय। अब बात आती है कि एबीज की। तो एबीज पक्षी की बात करें तो दो आलिंद और दो क्या हो गए, निलय। मैमेलिया की अपन बात करें तो इसके अंदर भी कितने, दो आलिंद और दो निलय। तो यहाँ 4 कोष्ठ हो गए। यहाँ देखो, यहाँ पे कितने हो गए बताओ, 3, और यहाँ पे तो 2 ही हैं। ठीक है, 2 3 2 3 है ना, इन दोनों में 3 3 हो गए कहने का मतलब। और यहाँ पे कितने हैं, 4, और यहाँ भी कितने हैं, 4। तो कई बार सामान्य सा प्रश्न अगर ऐसा आता है तो वो भी आपको ध्यान रखना। अब मैं इसको आपको तरीके से बताता हूँ, ठीक है ना। देखो साहब, सबसे पहले अपन बात करें पिसीज वर्ग की। किसकी बात करें, पिसीज वर्ग, ठीक है। तो पिसीज वर्ग की जब भी बात करें तो इसमें कौन आती है बताओ, मछली आती है। कौन आती है, मछली। तो मछली आती है। तो मछली के अंदर आपको ये समझना है कि जो इसका हृदय होता है वो वास्तव में कितने कोष्ठ वाला होता है, केवल और केवल 2 कोष्ठ वाला होता है। कितने कोष्ठ वाला होता है, ए और बी। एक आलिंद होता है और एक क्या होता है, निलय होता है। एक आलिंद और एक क्या होता है, निलय। अब इसको एरुकल बोलते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, आलिंद। और नीचे एक क्या बोल सकता हूँ मैं बताओ, निलय। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दूसरा जो है आपका, दूसरे की अपन बात करें, कौन सा हो गया बताओ, एम्फीबिया। कौन सा हो गया, एम्फीबिया। एम्फीबिया को और क्या बोल रहे थे अपन बताओ, उभयचर, ठीक है, जो जल और थल में रहते हैं। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से बढ़ जाएगा, ठीक है। आलिंद कितने हो जाएंगे बताओ, 2, और निलय कितना हो जाएगा, 1। ये कई बार अपने को कंफ्यूज करता है कि कौन से 2 हैं और कौन सा 1 है। तो इसमें 2 आलिंद हैं और 1 क्या है बताओ, निलय है। ये बराबर आप स्पष्ट रहना कि निलय कितने हैं, 1, और आलिंद कितने हैं, 2, ठीक है। तीसरे नंबर पे अपन देखें कि जो तीसरा अपन वर्ग मानते हैं, इसके बाद कौन सा आ गया बताओ, सरीसृप। कौन सा बताओ, सरीसृप वर्ग, या क्या बोल सकते हैं बताओ, रेप्टिलिया, रेंगने वालों वाला। तो रेप्टिलिया की जब बात करेंगे आप, तो यहाँ देखना है आपको कि यही कंडीशन है, ठीक है। यहाँ भी जो आलिंद हैं वो कितने हैं बताओ, 2 हैं। अब 2 हैं और निलय कितने हैं, 1। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप, एरिकल, और इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। ओरिकल और क्या बोलते हैं बताओ, वेंट्रिकल। तो ये 2 आलिंद और 2 क्या हो गए, निलय। इधर भी 2 ही हैं, ठीक है। और ये क्या है बताओ, 1। तो ये आपको इस तरीके से समझना, अपन को रूपाड़ा नहीं बनाना है, हर जगह दिल नहीं ठोकना है। बस इतना याद रखना है कि भाई जो मछलियाँ होती हैं उनके अंदर 1 आलिंद और 1 क्या होता है बताओ, निलय होता है। जबकि एम्फीबिया, फिर कोई ज्ञानी पुरुष तुम्हारा दिमाग खराब करे कि तीनों में फिर अंतर क्या है, तो उसको होशियारी को बता देना कि भाई ये जो है ना, इसके अंदर ये अपूर्ण विकसित होते हैं। कहने का मतलब जो इसके पार्ट होते हैं डिवाइड, ये अपूर्ण विकसित होते हैं। ये भी 3 चैम्बर वाला है जो पूर्ण विकसित होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये मछली होती है ना। और इसमें एम्फीबिया में देखें तो एक ही भाई साहब को याद रख लो, किसको बताओ, मेढक को। यह हर जगह प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। मेढक दिख रहा है, ये कलर का नहीं लिख रहा, चल जाएगा, मेढक, टेडको। और सरीसृप की बात करें तो इसमें सभी आएंगे, जैसे मगरमच्छ है, ठीक है, एलिगेटर है, आने को तो एलिगेटर है ना। और कौन सा है बताओ, घड़ियाल। अब तुमको इनके नाम, अभी ये अपन नाम तो ये लिख दिए हैं मैंने कि ये इसके अंदर आते हैं, पर ये तीनों के तीनों ही अपवाद हैं। ये इस चीज़ का पालन नहीं करते, तो वो भी अपन लिख लेंगे, ठीक है ना। चलो,
चलें भाई साहब, देखो अच्छा, एक नोट लिख लेते हैं। नोट क्या है? नोट यह है कि घड़ियाल सब ये एक जैसे ही दिखते हैं, मगरमच्छ व एलिगेटर में 4 कोष्ठीय हार्ट या हृदय पाया जाता है। ठीक है, राइटिंग को संभाल लेना है। गांधी जी की इससे भी खराब थी, सुना है मैंने, है ना, तो भी ठीक है, समझ में आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। मन होना चाहिए आपका पढ़ने का, तो समझ में आएगी। चलो अब बात करें, ये अपवाद है ना, ये क्या है बताओ? अपवाद क्या है बताओ? अपवाद। क्योंकि ये वैसे किसके हैं बताओ? रेप्टिलिया के। ये प्रश्न हजारों बार आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फिर इसको भी अपन गलत कर रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। चलो भाई, अब देखो, अब बात करें अगला कि कौन सा वर्ग है बताओ? एविज वर्ग। कौन सा वर्ग है बताओ? एविज वर्ग। तो इसमें चिड़िया, कबूतर, कहने का मतलब सभी क्या आते हैं बताओ? पक्षी आते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो कोष्ठ हैं वो कितने कोष्ठ होते हैं? ध्यान रखना है, 4। कितने होते हैं? 4। 2 आलिंद और 2 क्या हैं बताओ? निलय। तो यहाँ लिख दूं मैं, 2 क्या हैं बताओ? आलिंद, 2 निलय। ठीक है, 2 आलिंद और 2 क्या है? निलय। ऐसे मत सोचना चिड़िया छोटी सी होती है, उसके तो कहाँ से होंगे? 4 हमारे ही होंगे। होशियारी नहीं मारनी है, अपन को समझ लेना है कि वास्तव में चिड़िया के भी कितने कोष्ठ वाला होता है? 4। वो बात अलग है कि इनका अपूर्ण होते हैं, ये अपूर्ण विकसित। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपूर्ण विकसित। ठीक है, अंतर तो लिखना पड़ेगा ना, होते 4 ही हैं लेकिन कैसे होते हैं? अपूर्ण विकसित। अब बात करें अगले की, तो मैमेलिया। मैमेलिया या क्या बोल दूं बताओ? स्तनधारियों में तो अपन तो अपना ही देख लेते हैं, है ना। मानव का हृदय, मानव तो जानते ही हो कौन है। तो इसमें देखें तो कोष्ठ कितने हो गए भाई साहब? 4। कितने कोष्ठ हो गए? 4। ए वी। ठीक है, ये अभी अपन पढ़ेंगे, लेफ्ट और राइट घूम करेंगे अभी, है ना, किधर से किधर घूमेगा वो देखेंगे। अभी खाली पता होना चाहिए वैसे कपड़े को कि प्रश्न कहाँ से आते हैं, यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ देखें तो देखो वही 2 क्या हैं बताओ? आलिंद, और वही 2 क्या हैं बताओ? निलय। तो यहाँ तक की पिक्चर क्लियर हो गई तुम्हारे पटेलों? मेरे हिसाब से सरल बातें थी जो आपको समझ आ गई होंगी। मैंने बताया आपको कि भाई जो पीसीज वर्ग होता है उसमें केवल 2 कोष्ठीय हृदय होता है, एक तो आलिंद होता है और एक क्या होता है? निलय। उसके अलावा रेप्टिलिया के अंदर अपन गए तो उसके, सॉरी रेप्टिलिया नहीं, एम्फीबिया के अंदर, तो एम्फीबिया में कितने? 2 आलिंद और एक क्या हो गया? निलय। जस्ट उसके नीचे जब अपन रेप्टिलिया के अंदर जाते हैं या सरीसृप रेंगने वालों के पास जाते हैं, ये छिपकली जो दीवार पे घूम रही हैं, इसके अंदर गए तो वहाँ 3 कोष्ठीय था वहाँ भी, लेकिन ऊपर 2 आलिंद और नीचे क्या था? निलय। ऐसे ही अपन ने देखा कि जब अपन एविज वर्ग में गए तो एविज वर्ग में 4 कोष्ठ हैं, 2 आलिंद और 2 क्या हैं? निलय। जो कैसे हैं बताओ? अपूर्ण विकसित हैं। मैमेलिया ये स्तनधारी के अंदर 2 आलिंद और 2 निलय हैं जो कि पूर्ण विकसित हैं। ठीक है ना। तो यहाँ तक ये चीज़ें
देखो प्रश्न कैसे पूछेगा वो भी समझ लो, ये पुराना हो गया कि कौन सा अपवाद है। वो जब पूछता है ना कि चलो बताओ सरीसृप के अंदर दो आलिंद होते हैं कि एक निलय के दो निलय एक आलिंद, तो वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ रहती है। तो आपको बराबर इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये जो मैंने बनाए हैं कि ऊपर ए और नीचे क्या है बी, ऊपर क्या है ए और नीचे क्या है वी। ये प्रश्न बहुत बार गलत हो जाता है जल्दबाजी में, तो बराबर पढ़ लेना भाई, क्योंकि मेरे को पता है आप लोग प्रखंड विद्वान हो, नो डाउट। क्या हो गया इसमें, चलो वापस स्क्रीन कर लेते हैं वाइट, ठीक है। चलो अब देखो एक दो बातें मैं आपको और बताऊं कि वैसे तो आपने सुना भी होगा कि वीनस हेड किसको बोलते हैं, तो मछली का जो हृदय होता है उसको वीनस हेड बोला जाता है। देखो रक्त परिसंचरण जो तंत्र है खुला और बंद, ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन घूमने के आधार पर, ठीक है, राउंड मारने के आधार पर कैसा होता है, तो सिंगल एकहरा भी होता है और डबल। हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो दोहरा रक्त परिसंचरण होता है, डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कहने का मतलब जो हृदय है वहाँ से रक्त दो बार गुजरता है, लेकिन मछली के अंदर ऐसा नहीं होता है। मछली के अंदर क्या होता है कि पूरे हेड के अंदर आप छोटे छोटे प्रश्नों के जवाब देंगे कि भाई वीनस हृदय किसको बोलते हैं, तो मछली के हृदय को या पेशीज वर्ग को। और हमेशा अशुद्ध रक्त किस में बहता है, तो मछली के उसके अंदर बहता है। और कैसा होता है इकेरा, तो थोड़ा सा देखो देख लेते हैं अपन। जैसे मैं कहूँ किसकी बात करें अपन, मछली जल की रानी है, बिल्कुल सही बात है, जीवन उसका क्या है बताओ, पानी। तो इसका जो हार्ट है उसको क्या बोलते हैं बताओ, वीनस हार्ट। क्या किस नाम से भी जाना जाता है, वीनस हार्ट। अब हमको पता है कि इसके अंदर अपन ने देखा था अभी कि एक तो आलिंद होता है और एक क्या होता है निलय, इतना तो पता ही है। अब जब मैं इसका चलो हार्ट बनाऊं, ठीक है, माना कि इसका हार्ट मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। अब तुम कहोगे हमारे जैसा मत बनाओ, मछली का तो थोड़ा अलग बनाओ, तो चलो अलग ही बना देते हैं, माना कि बढ़िया बनाएंगे अपन, ऐसा बना दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इसके कितने पार्ट हैं बताओ, दो पार्ट हैं साहब। कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं। अब ऊपर देखें तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि यहाँ क्या है बताओ, गिल्स। क्या है बताओ, गिल्स है। और यहाँ जो मछली है उसका क्या है बताओ, शरीर। अब ये शरीर है, ठीक है, या बॉडी है उसकी। अब शरीर है या बॉडी है अपन यूँ कह सकते हैं। और ये उसके क्या है बताओ, गिल्स। क्या है, गिल्स। हम जानते हैं कि गलफड़े या गिल्स बोल सकते हो आप। जैसे हृदय से जो रक्त है, हृदय से क्या है, वो शरीर से क्या है, रक्त कहाँ पहुँचेगा बताओ, आलिंद में। कहाँ पहुँच गया भाई साहब, आलिंद में। कहाँ पहुँच गया, आलिंद। आलिंद से ये जो रक्त है वो निलय में पहुंचा, और निलय से कहाँ पहुंच गया बताओ, गिल्स में। और गिल्स से ये जो है अपन कह सकते हैं डायरेक्ट कहाँ आ रहा है बताओ, शरीर में। अब एक चीज समझना आप, यहाँ पे मैं वापस गाड़ी चला रहा हूं, देखो भू 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 भू, बताओ ब्रेक कहाँ लगाया इसने, सबसे पहले तो ऊपर गया, ठीक है, गाड़ी यहाँ आके रुक गई, किस में बताओ, आलिंद में। फिर आलिंद से कहाँ चलेगा बताओ, निलय में। और यहाँ से कहाँ चला गया बताओ, गिल्स में। फिर गाड़ी सीधी आ रही है साहब, सीधी काय में आ रही है बताओ, शरीर में। क्या हेड के अंदर दो बार प्रवेश कर रही है, नहीं। आप स्टेशन एक ही बार घूम रहा है, यूं गई सीधी सट और यूं जाके और कहाँ चली गई बताओ, गिल्स में। और गिल्स से रक्त सीधा कहाँ पहुंचा दिया बताओ, शरीर में। कहने का मतलब वो फिल्टर तो यहाँ से ऑक्सीजन वगैरह लेती है। अब अपन कहें, यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं कि मछली का जो रक्त परिवहन तंत्र है वो किस प्रकार का है। तो आप छोटे छोटे से प्रश्नों के देखो आराम से आंसर दे सकते हो। जब इसको अपन इधर खिसकाएंगे, खिसका दिया है ना, तो देखो क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं साहब। देखो कि
मछली के हार्ट में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, आप चेक कर सकते हो। शरीर से अशुद्ध रक्त ही गया था, ठीक है, और अशुद्ध रक्त ही गया था, कहने का मतलब ये कैसा रक्त है बताओ? अशुद्ध। कैसा है? अशुद्ध रक्त। और ये यहाँ पहुंच गया, और ये कैसा रक्त है बताओ? शुद्ध। तो ये शुद्ध रक्त तो हृदय में तो वापस आ ही नहीं रहा। तो अपन कह सकते हैं कि मछली के हार्ट में हमेशा कैसा रक्त बहता है बताओ? अशुद्ध रक्त बहता है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है कि मछली में इकहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। पाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, हृदय से अब यहाँ से छोटे मोटे प्रश्न वो पूछें, चलो बताओ मछली के हृदय के कितने चैम्बर होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कितने होते हैं? 2। ऊपर वाला क्या है बताओ? आलिंद, और नीचे वाला क्या है? निलय। तो सबसे पहले मछली के हृदय में कहाँ प्रवेश करता है? तो आप बता सकते हो किस में प्रवेश करता है बताओ? आलिंद में। फिर आलिंद से कहाँ जाता है? निलय में। गिल्स में सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होता है? तो अपन बता देंगे निलय से प्राप्त होता है कि नहीं? हमेशा गाड़ी यूं चलानी है, पहले ऊपर ले जाना है, फिर यूं ले जाके कहाँ छोड़ना है? गिल्स में। अब यहाँ ऑक्सीजन मिलेगी, तो ये कैसा हो गया बताओ? शुद्ध रक्त। फिर कहाँ पहुँच गया? शरीर में। यही चलता रहेगा पैटर्न। तो क्या हृदय के अंदर 2 बार घूमा? नहीं घूमा। तो क्या बोलेंगे बताओ? इकहरा रक्त, या एकल भी शब्द मिल जाता है कई बार, एकल रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या बोलेंगे बताओ? एकल रक्त परिसंचरण तंत्र। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मैं कोई आपको ऐसे लगेगा कि भाई टाइम लग रहा है इन चीज़ों में, पर अपन सरल तरीके से इनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक पॉइंट पे आराम से बात कर पा रहे हैं। अगर जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि मेरे से जल्दबाजी हो भी जाती है क्लास के अंदर, ऑफलाइन में इतना जल्दी नहीं करता हूँ मैं। यहाँ एक तो ये कैमरा ही खाने दौड़ता है, इसके सामने ही फ़ोटो कभी मैं खिंचाता नहीं, पर आजकल बताओ कैमरे से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ आप लोगों से, है ना? नहीं, मुझे तो सेल्फी खिंचाने में भी शर्म आती है, डर लगता है, पर क्या करें, साला कोई मानता ही नहीं है कि आदमी पढ़ाएगा, पढ़ा लेता है। सब बोलते हैं पहले कैमरे के सामने देखे तो ही पता चले, ठीक है। कब तक क्या होगा देखते हैं। तो ये प्रश्न छोटे छोटे, पहला तो ये बनेगा कितने चैम्बर होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है 2। कितनी बार प्रवेश करता है? तो 1 बार प्रवेश करता है, मतलब यूँ कहते हैं 1 ही बार जाता है, और 1 बार के बाद वापस ये कहाँ जाता है बताओ? शरीर के अंदर। तो ये चीज़ें आपको बराबर क्या रखनी है? याद रखनी है ना। अब अपन आगे की बात करते हैं। ये किसकी बात हो गई? मछली की। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ये फ़ोन वाले भी। चल, अब देखो अगली कौन सी बात देख लें अपन मानव के हृदय की बात करें, ठीक है। मानव हार्ट की। कौन से हार्ट की बताओ? मानव हार्ट की। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना ही है अपने को, फिर भी अपन देख लेते हैं मानव हार्ट। तो पहले समझो आप बात को, फिर अपन बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो सबको आता ही है यूँ बनाना, है ना। अब यूँ बनाना आता है तो अपन को ये भी पता है कि इसके अंदर टोटल अपने पास कितने पार्ट हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4। ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी बी है, और ये भी क्या है? बी है। अरे अब ये हमेशा ध्यान रखना है, इधर अपन क्या बना देते हैं बताओ? बायां।
ये कौन सा बना देते हैं बताओ, दायां। तो एक का नाम क्या होगा, दायां आलिंद, और एक का क्या नाम होगा, बायां आलिंद। ऐसे इधर क्या बोलेंगे बताओ, दायां निलय, ठीक है, दानी दाता। और इधर क्या बोलेंगे बताओ, बानी, बायां निलय, है ना। तो ये ध्यान रखना है। पहले तो ये हो गया। टोटल चैम्बर कितने हैं अपने पास, 4। कितने चैम्बर हैं, 4। अब बात करें कि यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। अभी समझा रहा हूँ, दोबारा से बताऊंगा इसको पूरे को। ये क्या बोलते हैं बताओ, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये 3 जो डंडे देख रहे हैं वो ट्राइकस्पिड। फिर इधर क्या है बताओ, 2 को बोलते हैं बाई, 3 को बोलते हैं ट्राई। तो आपको अगर कोई पूछे दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में जो वाल्व है, ये जो ढक्कन दिखाई दे रहे हैं, वो कपाट है, वो कैसा है, तो ट्राइंगल है। तो क्या बोलेंगे बताओ, ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं बताइएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व। वापस बताओ क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। जब 3 का मतलब आ जाए तो 3 ताण, 3 का मतलब क्या है बताओ, ट्राइकस्पिड वाल्व। इधर देखें तो इसको क्या बोल देते हैं, बाई कस्पिड वाल्व, है ना। क्या बोल देते हैं, बाई कस्पिड वाल्व। अब यहाँ डाई कस्पिड मत बोलना, है ना, अच्छा नहीं लगता है। बाई कस्पिड ही बोलना है। क्या बोलना है, बाई कस्पिड वाल्व। तो बाएं आलिंद को बाएं निलय से कौन मिलाता है, बाई कस्पिड वाल्व। टोटल कितने चैम्बर हैं बताओ, 4, ठीक है ना। तो इसके बारे में अपन और चर्चा आगे करेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करना, है ना। आप लोगों से उम्मीद है लाइक करना और कमेंट करो, मतलब सब्सक्राइब करो, ठीक है। धन्यवाद। अरे हो गया बंद।